विवेकानंद जी की वो कहानी लौट आएंगे जो समय पहले उन्होंने इस बंगाल पर आए थे और संग में उसके गुरु और उसकी मातृ थी जिनके सहारे में वो पले गए। लेकिन ऐसी बारी स्वामी विवेकानंद जी के आई जो रोज किसी मंदिरों पर जाती थी तो एक साधु को नजर डालती थी। जो साधु किसी मंदिर के बगल में अपने जॉब लगाते थे और स्वामी विवेकानंद जी जब भी जाती थी उस साधु से मुलाकात होती थी। लेकिन ऐसी बारी आई जो स्वामी विवेकानंद जी ने मंदिर रोज जाती थी, लेकिन ऐसी बारी आई जो शायद अचानक उस साधु दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर दूसरे दिन गए तो साधु शायद उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। गुरु कहा के कहने लगी और महिमा थे, बोली महिमा सुन रही और गुरु सुन रही। तो महिमा ने बोली देखो स्वामी आज इतनी उदास क्यों है। बोली माई देखो माई एक मंदिर यहाँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो रोज आता हूँ, लेकिन वो मंदिर में एक साधु रहती थी। वो साधु शायद कुछ दिन हुई जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो गुरु ने कहने लगी देखो स्वामी साधु कहीं जगह में चले गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहने लगी कहाँ गए। बोली महिमा से पूछने लगी माँ साधु कहाँ है। बोली देखो स्वामी तुम यहाँ किस वेश लेके आए हो इस जगह पर, और साधु वहाँ कोई जगह में भेज लेके आए थे, कहीं चले गए होगी। बोली देखो माई महिमा सामने है और गुरु सामने है। बोले देखो स्वामी फिर कहीं तुम्हें मुलाकात होगी। बोली महिमा हम तो कोशिश किए लेकिन हम तो लौट आए महिमा, 2-4 बार गए। बोली देखो स्वामी और फिर किसी सहारे तुम्हें जीवन में मिल जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने फिर 2-4 बार गई गुरु के बात सुनते बात, और महिमा ने कह दिए उस बात सुनते हुए वो 2-4 बार उस मंदिर तक गए, जो बंगाल के उस मंदिर तक गए। लेकिन साधु नजर नहीं आई, क्योंकि साधु जब नजर नहीं है उसके मन में एक जैसे दुखों की पहाड़ टूट रही, क्योंकि ऐसे साधु हमने देखी नहीं। और अचानक इस साधु कहाँ गायब हो गए। जो में किसी तरह फिर से गुरु को कहनी है तो गुरु से कहने गए गुरु आप तो कहे लेकिन साधु से हम मुलाकात फिर से नहीं कर पा रहे। तो गुरु ने कहने लगे देखो स्वामी तुम बार बार यही पूछ रहे हो, लेकिन एक बात करो तो वो जिस जगह गए तुम शायद तलाश करो, तुम्हें जरूर सहारे मिल जाएंगी। तो स्वामी विवेकानंद जी किसी मॉड बनाए तो सामने बनाए, लेकिन उनके मन के ख्याल थी जो साधु का हम किसी तरह ढूंढेंगे। तो उन्होंने गुरु को कहते गए और कुछ दिन लौट नहीं आए, क्योंकि गुरु को कहे गुरु हम किसी जगह जा रहे, और महिमा को कहने गए कि महिमा हम किसी दूर जा रहे। बोली स्वामी कहाँ जाओगे। बोली महिमा हम कई जगह जा रहे। बोली देखो स्वामी बताओ। बोली नहीं महिमा हम फिर लौट आके बताएंगे। इस बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हुए किसी जगह गए, क्योंकि जंगलों की भीड़ थी। तो साधु ने किसी जंगल में उसी जगह पड़े हुए, क्योंकि वहाँ पे जॉब ध्यान लगा रहे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने घूमते घूमते उस जंगल तक पहुँच गए। जंगल पर देखने लगी अरे वही साधु हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने जब साधु ने पूरे ध्यान जॉब करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने खड़े, क्योंकि साधु कब इस ध्यान छोड़ेगी कब जॉब छोड़ेगी, तब उनके साथ सारे बोली उड़ाएंगे, सारे बोली कहेंगे। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने जब साधु 2-4 घंटे हो गए अपने ध्यान छोड़ी, सामने स्वामी विवेकानंद जी को मिली। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पूछने लगी आप इस जगह क्यों आए, उस माता की जगह छोड़ के आप यही जगह चले आए। बोली देखो आप वही जगह मुलाकात हुई और आज इस मुलाकात यही जगह हो रही। बोली देखो
हम तो अभी आपको ढूंढे, लेकिन हमने अपने गुरु से भी कही आपके बात और हमारी मातृ से भी कही, लेकिन किसी ने मुझे ये बात नहीं कही जो आप यहाँ पढ़े हो। बोली देखो तुम्हें क्या पूछ रही? स्वामी विवेकानंद जी को साधु पूछे, बोली आप यहाँ क्यों आए? वहाँ तो मातृस्थान है। बोली देखो आपको एक बात बताओ, आप तो किसी जगह रहते और हम उस जगह रहते थे, लेकिन माई के निर्देश हमें माननी पड़ी। बोली क्या? बोली माई ने वहाँ निर्देश दिए कि तुम यहाँ से किसी दूर जंगल में चले जाओ, तो इसलिए हम इस जंगलों में जॉब धन लगा के यही सेवा कर रहे। बोली क्यों? बोली देखो क्योंकि वहाँ बैठे हुए समाज नहीं जगेगी, और यहाँ आके अगर थोड़ी माई से प्रार्थना करके इस समाज जगाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने ये चौक उठी, ऐसे क्या साधु है जो उस जगह तो मुलाकात हुई एक अच्छे वस्त्र से, अब ये भीड़ जंगल में पड़े हुए जहाँ कीड़े मकोड़े के सब कुछ है, और ये यहीं पे ये पड़े हुए भाई पुकार रहे। तो स्वामी विवेकानंद जी साधु से मुलाकात किए और उससे आशीर्वाद लिए, बहुत ही बातचीतें की साधु के साथ। साधु ने उनके दिलों की बात कही। बोली देखो यहाँ माई के निर्देश हमें माननी पड़ी, क्योंकि हम तो साधु भेज ले आए, तो हम तो प्राणी हिसाब से आए, हम आपके सिवा और किसी को बताए नहीं, लेकिन ये बात आपको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि इस धरती को जगाने के लिए आए तो उस समाज में बैठे इस धरती जगी जगई। तो साधु की बात सुन के स्वामी विवेकानंद जी ने जब पुनः आशीर्वाद लिए, आशीर्वाद लेके लौट आ रहे, क्योंकि मन में बड़ी खुशियाँ लगी जो साधु के बाद अपने दिलों में लगी। तो स्वामी विवेकानंद जी जब घर आए, महिमा ने सबसे पहले भोजन लगा दिए, जो कुछ दिन हो गए स्वामी लौटी नहीं। आज स्वामी लौटी है तो गर्मा गर्म गुरु ने कही गर्मा गर्म खाना बनाओ, स्वामी आ चुके तो साथ में मिल के खाएंगे। महिमा ने खाना बना लिए। अब गुरु और स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह प्लेट पे खाना दिए और महिमा खाना दे रहे, तो स्वामी विवेकानंद जी को गुरु ने कहने लगी देखो स्वामी तुम कहाँ गए थे? बोली देखो गुरु ये बात आपको कहना ठीक नहीं। बोली बताओ स्वामी तुम कहाँ गए थे? तुम जो हमें कहते गए हम लौट आएंगे, लेकिन लौट तो आए, लेकिन बताओ कहाँ गए थे? बोली गुरु जो आपको कहते गए थे ना उसे देखने गए थे। बोली क्या? बोली गुरु जिसे आपसे पूछती थी और महिमा से पूछती थी उस साधु से फिर से मुलाकात हुई। बोली स्वामी तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, लेकिन उन्होंने क्या कही? बोली देखो गुरु आप यहाँ मातृ मातृ करके पुकार रहे हो और उसी जंगल में पड़े हुए वो साधु मातृ करके पुकार रहे हैं। सिर्फ उन्होंने जैसे आप धर्म के बीच एक जगाने की लड़ाई कर रहे हो, वो भी जंगलों में किसी धर्म के बीच लड़ाई कर रहे। गुरु ने कहने लगे देखो स्वामी वो सच्चे मन के साधु थे, क्योंकि इसलिए वो उस जंगल में चले गए, क्योंकि उसके साथ माई सारे जैसे हमारे साथ भी है उनके सारे भी है। स्वामी तुम तो बड़े सौभाग्यशाली है। महिमा ने कहने लगी स्वामी तुम्हें और क्या कही बताओ? बोली माई मुझसे, बोली स्वामी तुम्हें आशीर्वाद दिए? बोली हाँ माँ आशीर्वाद तो मुझे मिले। बोले तुम भी बड़ी सौभाग्यशाली है स्वामी, विदेश घूमो, तुम्हें अब विदेश घूमनी है, क्योंकि विदेश जाने से पहले उस साधु से मुलाकात हुई। तो साधु से मुलाकात हुई तो बड़ी साधु ने उनके दिलों की बात कही और स्वामी के दिलों की बात सुनी। तो स्वामी विवेकानंद जी उसे प्रणाम किए, उन्हें आशीर्वाद भी मिले। उस आशीर्वाद लेके उस धरती प्राणी को जगा के गए। सिर्फ आज के तारीख में एक रचाई हुई खेल है, और साधु
जो साधु थी उस जंगल में और भीड़ के मैदान में थे, जो वह कीड़ियों की थोड़ी भीड़ रहती थी, तो माई के निर्देश उसे मान के उस जंगल में किसी तरह पुकारते रहते थे। और स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात हुई तो अद्भुत चमत्कार थे उन्होंने जो, और स्वामी विवेकानंद जी ने उनके आशीर्वाद पाए थे। समय के लिए एक कहानी थी जो आज हमने कह रहे, क्योंकि दौड़ की बात उनकी थी और दिलों की दौड़ की बात हमारी है। क्योंकि उन्होंने जब उन साधु से मुलाकात की तो आशीर्वाद मिले और उन आशीर्वाद से उन्होंने सिर्फ कुछ बात अपने महिमा से कही, गुरु से कही, फिर विदेश चली, क्योंकि पूरी शिक्षा विदेश को भी दे चुकी, अपने देश को जगा, विदेश भी जगी। इसी तरह उन्होंने इस धरती पर आए तो किसी तरह धर्म के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास रख के इस समाज को जगा दिए थे। जिस बंगाल के राज्य में उन्होंने आए थे, प्रवेश किए थे, उस राज्य की जो सारे दिए थे उस समय की बात थी। क्योंकि मुलाकात गुरु से हुई, उन्होंने कई जड़ की किताब लिखी गई और किताब में कई जड़ लिखी भी गई। सिर्फ समय की खेल थी, जो इतिहास के पत्ते तो हम लोग पूरी तरह से पढ़ी नहीं और पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इतिहास बहुत ही लंबी है। स्वामी विवेकानंद जी एक इतिहास के पत्ते रात रात आती थी, जो इतिहास को ढूंढती थी। उनके जीवन के लिए दौड़ को ऐसी थी, जो हम किसी तरह आए तो धरती को जगा के चले जाएंगे। समय हाथों में कम थी, लेकिन धरती जग चुकी थी और स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरती रणभूमि का जगा के गए थे। समय हमारे देश के लिए, आज के देश के लिए एक कहानी होगी, लेकिन उन्होंने इस रणभूमि पर जाए आए, इस बंगाल की मिट्टी पर पूरे भारत क्या पूरी पृथ्वी को हिला दिए गए। क्योंकि आशीर्वाद गुरु और मातृ और उन आशीर्वाद उन साधुओं की, जिनके नाम अक्सर हम जानते नहीं। समय के वो दौर थी जिन्होंने शायद रचाई एक खेल माई ने दिए। उन्होंने जंगलों में चले गए, साधुना ऐसी जगह जहां कई साधु आते, किसी जंगलों को चले जाते, क्योंकि उसे माई पुकारनी है, गुरु पुकारनी है। चलो आज के दौर में तो हम किसी जगह जगह पाए, लेकिन समय हमारे दौर जो दे गए, यही स्थानों से, जब बंगाल के किसी स्थानों से कई परिणाम दिए गए, उस परिणाम तो हमारे बंगाल खो चुकी। क्योंकि आज के साधना की सीढ़ी है तो जंगल में होगी, मुलाकात वही गुरु और मातृचरण होगी। सिर्फ धरती में रचाई उनके लिए खेल थी, तो उस खेल के जड़ में हम उनके सारे बोली उड़ा रहे। आज जिस बोलियां हम उड़ा रहे, कल रहे ना रहे, लेकिन उनके जीवन के लिए कुछ कहानी जो थी वास्तविक थी। शायद उन्होंने जड़ तो बहुत सी लिखी, लेकिन उस किताब को छुपा दिए गए। क्योंकि उस किताब को क्यों छुपाए? क्योंकि गुरु ने उसे निर्देश दिए, स्वामी तुमसे जो स्वामी मुलाकात हुई, इस मुलाकात माया और मातृ सेवा और तो कोई नहीं जान पाई। सभी तुम अगर जड़ लिख लो, इस किताब को जड़ छुपा दो या तो किसी तरह बहा दो, फिर से ना कोई ढूंढ पाए। बोली गुरु इस किताब कहाँ रखी जाए? बोले कई ऐसी जगह छुपा दो स्वामी जहां मातृ संभाले। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उस किताब के जड़ भी लिखी थी, लेकिन गुरु के निर्देश उसे माननी पड़ी थी और उस किताब को दक्षिणास्थान ले गए और माई के चरण गिरा दिए गए। और रात की बात थी, और रात उनके जीवन के लिए शायद समय के लिए एक कहानी थी जो आज हम दौड़ा ले। सिर्फ समय के लिए उसके लिए एक कहानी थी, क्योंकि महिमा जानी और गुरु जानी, भेष किसी और ले आए तो किसी और सहारे ले जाए। जय गुरु जय माई।